सरहद पार से आदेश, भारत में तैयार हो रहा आतंकी नेटवर्क, सोशल मीडिया या साजिश का अड्डा, हथियार हैंडलर और हिंदुस्तान, पाकिस्तान कनेक्शन के पीछे शहजाद भट्टी, सीमा के उस पार बैठा दुश्मन और इस पार उसके लिए काम करता एक नेटवर्क, हथियार, कैमरे, सोशल मीडिया और उन चेहरों की कहानी जो बाहर से बिल्कुल आम दिखते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर आते ही कई सवाल खड़े कर देते हैं। पहले कुछ गिरफ्तारियां हुई, फिर नाम सामने आए और अब जांच की परतें खुल रही है तो तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर नजर आने लगी है। क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की हरकत है या फिर धीरे धीरे तैयार किया जा रहा कोई बड़ा खेल, कोई बड़ा नेटवर्क? कौन है वो लोग जो फोन की स्क्रीन के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, भारत में घुस रहे हैं? कैसे वीडियोस, लोकेशन और जानकारी देश की सीमाओं से बाहर पहुंच रही है? और आखिर सुरक्षा एजेंसियों को बार बार एक जैसा पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है? आज हम दावों, गिरफ्तारियों और जांच की उन्हीं परतों को खोलेंगे जिनके बाद कई सवाल उठे हैं। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। दिल्ली एनसीआर में आतंकी साजिश, पाकिस्तान कनेक्शन, सोशल मीडिया के जरिए भर्ती, ड्रोन से हथियार और अब इस पूरी कहानी के तार गाजियाबाद के लोनी तक पहुंच चुके हैं। पहले मसूरी, फिर कौशाम्बी और अब लोनी। लगातार सामने आ रहे नामों ने पुलिस, खुफिया एजेंसियों और जांच टीमों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, सवाल यह है कि आखिर ये पूरा नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हुआ है और क्या हमारे आसपास बैठा कोई आम दिखने वाला चेहरा किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, इनमें से 6 आरोपी गाजियाबाद के लोनी इलाके के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों ने अनस त्यागी, मोहित उर्फ योगी, दीपक अग्रवाल, आरिफ उर्फ प्रधान, जतन और सबीर शामिल हैं। इसके अलावा इस मॉड्यूल से जुड़े एक दूसरे आरोपी आमिर की तलाश अभी भी जारी है और जांच एजेंसियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इन आरोपियों पर आरोप है कि ये दिल्ली और एनसीआर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे और अभी जारी है कि और एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही है और मामले को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद पुलिस और खुफिया तंत्र अब इन आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड्स, उनकी गतिविधियां और उनके संपर्क में और उनके सोशल नेटवर्क की जांच कर रही है। जिन लोगों का इनसे जुड़ाव रहा उनकी भी पड़ताल की जा रही है। जांच में जो सबसे गंभीर बात सामने आई है वो ये है कि आरोपियों का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। पुलिस को शक है कि इनके तार पाकिस्तान तक जुड़े हुए थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से आने वाले ऑटोमेटिक हथियार और नशे की सप्लाई चेन से जुड़े हो सकते हैं। आरोप यह है कि ड्रोन के जरिए हथियार और नशे का सामान सीमा पार से भारत पहुंचाया जाता था और फिर उसे दिल्ली और एनसीआर तक फैलाया जाता था। सूत्रों के मुताबिक इस नेटवर्क का कनेक्शन पाकिस्तानी गैंगस्टर, जिसका नाम हर बार ऐसे मामलों में सामने आता है, शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुजर के साथ जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि दोनों पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं को इस आतंकी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे बनाया जा रहा था ताकि बिना सीधे सामने आए लोग भर्ती किए जा सके। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी सिर्फ लोगों को जोड़ने तक सीमित नहीं थे, बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई अहम इलाकों के रेकी भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग जगहों की वीडियोस बनाते थे, फोटोज लेते थे और फिर उन्हें पाकिस्तान भेजा करते थे।
जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन तस्वीरों और वीडियोस का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाने वाला था। इससे पहले भी इसी तरह की गतिविधियों का मामला सामने आ चुका है। 4 महीने में गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे 21 संदिग्ध लोगों को पकड़ा था जो संवेदनशील जगहों की फोटोज वीडियोस बना रहे थे। जांच में सामने आया कि इन वीडियोस और तस्वीरों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। इतना ही नहीं, कई जगहों पर कैमरास भी इंस्टॉल किए गए थे और इसकी बात जांच में सामने आई है। इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA कर रही है। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया है कि स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनके बारे में शुरुआती स्तर पर ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई थी। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली पुलिस या दूसरी एजेंसियों से औपचारिक संपर्क हुआ नहीं है, लेकिन स्थानीय पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और ऐसे कई मामले देश के अलग अलग राज्यों से पिछले 3-4 महीनों में सामने आए हैं। जांच में कैमरे को लेकर भी बातें सामने आई हैं। आरोपियों ने पूछताछ में माना है कि उन्होंने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत स्टेशन जैसे इलाकों में कैमरास इंस्टॉल किए थे, फिट किए थे, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग पाकिस्तान जा रही थी। पुलिस ने ये कैमरे बरामद करने का भी दावा किया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान के अलावा दुबई, मलेशिया और यूके तक फैले हुए हो सकते हैं। हालांकि जांच अभी जारी है और एजेंसियां हर जानकारी को जांच के बाद ही अंतिम मान रही है। मार्च में कौशांबी से पकड़े गए संदिग्धों पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो देश के संवेदनशील जगहों के, सैन्य ठिकानों के, बड़े प्रतिष्ठानों के, बड़े इंस्टीट्यूट्स के और रेलवे स्टेशनों की रेकी कर रहे थे। वीडियोस, फोटोज और GPS लोकेशन तक पाकिस्तान भेजे जा रहे थे और बदले में उन्हें पैसे मिलने की बात भी सामने आई है। किसी को 5, किसी को 15 तो किसी को 20,000। कुछ ऐसे वीडियोस भी बरामद हुए हैं जिनमें पुलिस फोर्स की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से हथियार, गोला बारूद और कुछ दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। अब जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं, लगी हुई हैं कि इन सामानों का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाना था और इसके पीछे और कितने लोग जुड़े हुए, ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एजेंसियां ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि इनके नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि फंडिंग कहां से हो रही थी, किस रास्ते से ये हथियार, फंडिंग, पैसे आ रहे थे, निर्देश कौन दे रहा था और विदेशी संपर्क आखिर कैसे बनाए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के उपायुक्त नाराज चैतन्य ने कहा है कि लंबे समय से देश में सक्रिय स्लीपर सेल मॉड्यूल और संदिग्ध नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है। अलग अलग ऑपरेशंस में जो सूचनाएं मिली उनसे संकेत मिला है कि एक संगठित सिस्टम तेजी से खड़ा किया जा रहा था। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही थी। इस खुफिया जानकारी के बाद से ही जांच एजेंसियां अब सक्रिय हो गई हैं। मंगलवार को लोनी निवासी मोहित उर्फ योगी को दिल्ली के यमुना विहार इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उसके पास से एक पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और बाकी आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। मोहित की गिरफ्तारी के बाद अनस उर्फ अनस त्यागी, दीपक अग्रौला, आरिफ उर्फ प्रधान, करणवीर सिंह, जतन और साबिर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आमिर अभी भी फरार बताया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। मई में उत्तर प्रदेश में ATS और STF ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था। उन पर भी यही आरोप था कि वो भाजपा दफ्तरों, RSS दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों और दूसरे संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। वहीं अप्रैल में पंजाब के अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने ISI समर्थक के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास 2 हैंड ग्रेनेड्स और एक विदेशी ग्लॉक पिस्टल बरामद होने की बात भी सामने आई थी।
नवंबर 2025 में दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की घटना अभी भी लोगों के दिमाग में ताजा है। उस धमाके में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। जांच में उस मामले के तार AQIS यानी अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े मॉड्यूल तक पहुंचने की बात सामने आई थी। अब इन लगातार सामने आ रहे मामलों ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सोशल मीडिया सिर्फ लोगों को जोड़ने का माध्यम रह गया है या फिर उसका इस्तेमाल ऐसे आतंकी नेटवर्क भी कर रहे हैं। क्या आम दिखने वाले चेहरे किसी बड़े खेल का हिस्सा बन सकते हैं? क्या सीमा पार बैठे लोग भारत के अंदर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एजेंसियां समय रहते ऐसे नेटवर्क्स को तोड़ पाएंगी? फिलहाल जांच जारी है, गिरफ्तारियां हुई हैं और कई दावे भी सामने आए हैं, लेकिन अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि आरोप लगना और दोष साबित होना दोनों बेहद अलग बातें हैं। लेकिन इतना साफ है कि अगर किसी भी तरह देश की सुरक्षा से जुड़ी साजिश रची जा रही है तो उसका पर्दाफाश होना जरूरी है और इस पूरे मामले की परतें अभी खुलनी बाकी है, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। असली सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपके इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।